शिव महिमा। एक ही तत्व की तीन परम मूर्तियों में ब्रह्मा विष्णु शिव, जिनमें अंतिम नाम शिव ही है। ब्रह्मा का कार्य सृष्टि, विष्णु का कार्य स्थिति पालन और शिव का कार्य संहार करना है। परंतु शैव संप्रदाय के अनुसार शिव परम तत्व हैं और उनके कार्यों में संहार के अतिरिक्त सृष्टि और पालन के कार्य भी सम्मिलित हैं। शिव परम कारुणिक भी हैं और उनमें अनुग्रह अथवा प्रसाद, तिरोभाव, गोपन और लोपन की क्रिया भी पाई जाती है। इस प्रकार उनके कार्य 5 प्रकार के हैं। शिव की विभिन्न अभिव्यक्तियां इन्हीं कार्यों में से किसी न किसी से संबंधित हैं। इनका उद्देश्य भक्तों का कल्याण करना है। शिव विभिन्न कलाओं और सिद्धियों के प्रवर्तक भी माने गए हैं। संगीत, नृत्य, योग, व्याकरण, व्याख्यान, भैषज आदि के मूल प्रवर्तक शिव जी ही हैं। इनकी कल्पना सब जीवधारियों के स्वामी के रूप में की गई है। इसीलिए यह पशुपति, भूतपति और भूतनाथ कहे गए हैं। शिव सभी देवताओं में श्रेष्ठ कहे गए हैं। इसीलिए महेश्वर और महादेव, इनमें माया की अनंत शक्ति है। इसीलिए शिव मायापति भी हैं। उमा जी के पति होने से शिव का एक पर्याय उमापति भी है। इनकी एक लंबी सहस्र नाम सूची है। ऋग्वेद में रुद्र की कल्पना में ही शिव की अनेक विशेषताओं और तत्संबंधी पौराणिक गाथाओं के मूल का समावेश है। इसी प्रकार शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयी संहिता में जो शतरुद्री पाठ है, उसमें शिव का मूल प्रतिबिंबित है। उसमें शिव को गिरीश पर्वत पर रहने वाला, पशु चर्म धारण करने वाला कृत्तिवास तथा जटाजूट वाला कपर्दी कहा गया है। अथर्ववेद में रुद्र की बड़ी महिमा बताई गई है और उनके लिए भव, शर्व, रुद्र और पशुपति, उग्र, महादेव और ईशान का प्रयोग किया गया है। शिव की कल्पना योगीराज के रूप में की गई है। उनका निवास स्थान कैलाश पर्वत है। व्याघ्र चर्म बागंबर पर वे बैठते हैं और ध्यान में मग्न रहते हैं। वे अपने ध्यान और तपोबल से जगत को धारण करते हैं। उनके सिर पर जटाजूट है, जिसमें द्वितीया का चंद्रमा नवचंद्र जटित है। इसी जटा से जगत पावनी गंगा प्रभावित होती है और उनके दाहिने भाग में कमंडल, त्रिशूल और त्रिशूल के उपरत्व भाग में डमरू स्थापित है। सर्पों की माला उनके गले में है। दाहिना हाथ वर मुद्रा में और बायां हाथ माला को लेकर जाप मुद्रा में है। दोनों आँखों के बीच में शिव का तीसरा नेत्र है, जो उनके कुपित होने पर ही खुलता है और उसके खुलने पर पृथ्वी के पापियों का नाश हो जाता है। यही नेत्र अंतर्दृष्टि और ज्ञान का प्रतीक भी है। इसी से शिव ने काम दहन किया था। शिव जी का कंठ नीला है। समुद्र मंथन से जो विष निकला था, जगत कल्याण के लिए उसका पान करके विश्व को बचा लिया था। उनके कंठ और भुजाओं में सर्प लिपटे हैं। संपूर्ण शरीर पर भस्म लगी हुई है, ऐसा उनका रूप माना जाता है। उनके वाम भाग में माता पार्वती विराजमान हैं। उनके सामने उनका वाहन नंदी है। वे अपने गढ़ों से घिरे रहते हैं। योगीराज के अतिरिक्त नटराज के रूप में भी शिव की कल्पना हुई है। वे नाट्य और संगीत के भी अधिष्ठाता हैं। 108 प्रकार के नाट्यों की उत्पत्ति शिव से मानी जाती है, जिनमें लास्य और तांडव दोनों सम्मिलित हैं। शिव की कल्पना इसी रूप में हुई है। यह शिव के जगत गुरु का रूप है। इस रूप में व्याख्यान अथवा तर्क की मुद्रा में अंकित किए जाते हैं। मूर्त रूप के अतिरिक्त अमूर्त अथवा प्रतीक रूप में भी शिव की भावना होती है। इनके प्रतीक
को लिंग कहते हैं, जो उनके निश्चल ज्ञान और तेज का प्रतिनिधित्व करता है। पुराणों में शिव के अनेक अवतारों का वर्णन किया गया है। लगता है विष्णु के अवतारों की पद्धति पर यह कल्पना की गई है। प्रायः दुष्टों के विनाश तथा भक्तों की परीक्षा आदि के लिए शिव अवतार धारण करते हैं। शिव जी का भयंकर रूप भी है, जिसका संबंध उनके विध्वंसक रूप से है। मुंडमाला धारण करते हैं, भूत प्रेत और गणों से घिरे रहते हैं। वे स्वयं महाकाल, मृत्यु तथा उसके भी काल हैं, जिसके द्वारा महाप्रलय घटित होती है। इनका एक अर्धनारीश्वर रूप है, जिसमें शिव और शक्ति के युग्म आकार की कल्पना है। इसी प्रकार हरिहर रूप में शिव और विष्णु के समन्वित रूप का अंकन है। गणों के इस श्री गणेश को इनका पुत्र कहा गया है और इनके ही रूप में गणेश जी की पूजा भी की जाती है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को शिव चतुर्थी कहा जाता है। उस दिन स्नान, दान, उपवास तथा जप किया जाता है और इस व्रत के शिव के नाम से जानकर श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। शिव पुराण भी 29 उप पुराणों में से एक है। यह भगवान शिव की महिमा का वर्णन करता है। इसमें 24,000 श्लोक हैं। शिव चतुर्दशी व्रत मार्गशीर्ष की कृष्ण त्रयोदशी को एक पद्धति से आहार तथा शिव जी की प्रार्थना की जाती है। शंकर तथा उमा की सफ़ेद कमल से और गंधक्षत आदि से चरणों से सिर तक की पूजा की जाती है। इस महीने में इनकी आराधना व्रत आदि को शुरू करने के बाद व्रत करने वाले प्रत्येक मास की शुक्ल चतुर्दशी को व्रत करते हैं और व्रत के अनुसार गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, गोदधि और गोधस से पूजा की जाती है। और माना जाता है 1 वर्ष के व्रत करने पर शिव भक्ति ज्ञान और भक्ति की तरफ आकर्षित हो जाता है और उस भक्त की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।